जाति जनगणना का सवाल करने से लोगों को डर लगता था कि अरे बवाल हो जाएगा, सामंतवादी लोग हजम नहीं करेंगे, सामंतवादी लोगों का लोग विरोध करेंगे। हमारे नेता ने परवाह नहीं की और आज आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कान पकड़ करके जाति जनगणना का फैसला करवाया हमारे नेता ने। और पीडीए की रणनीति से, जिस रणनीति से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक करके, उस सांप्रदायिक रथ को रोक करके नरेंद्र मोदी को हमारी पार्टी ने बैसाखी पर लाने का काम किया था, इस बार उनकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको हम बैसाखी लायक भी नहीं छोड़ेंगे। पहले ना पड़ेगी करेंगे, 2027 में अखिलेश यादव को लाना है। देख लिए रोज आ रहे हैं हम नौजवान काम धंधे छोड़ गए 2027 की तैयारी के लिए। 27 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, अपने सत्ताधीश को बैठा देंगे 27 में। ये उस बैठकों का दौर जो देख रहे हैं, ये सिर्फ संकल्प है, समाजवादियों का संकल्प है। गांव-गांव तक जाएंगे, जनता को जगाएंगे, जुमलेबाजों को भगाएंगे। किसानों नौजवानों की लड़ाई रोड पर उतर के समाजवादी लोग अब लड़ेंगे। चाहे आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन किया जाएगा, लेकिन जुमलेबाजी अब हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश के युवा नहीं बर्दाश्त करेंगे। आंदोलन का नाम लेंगे तो लाठी चार्ज होगी भाई साहब। लाठी खाने में समाजवादियों का इतिहास उठा के देख लीजिए। आप जानते होंगे समाजवादियों का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ लाठी डंडों खा करके ही आजादी पाने का इतिहास रहा है। इसलिए समाजवादियों को लाठी और डंडे से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 27 का एक सपना योगी जी को हटाना, बिल्कुल योगी जी को ही नहीं। 27 में पहले उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी की बना करके दिल्ली से मोदी जी को भी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। ये देखिए झूठ बोल दिए। अरे पहले मेहनत करना पड़ेगी, करेंगे 2027 में अखिलेश यादव को लाना है। देख लिए रोज आ रहे हैं हम नौजवान काम धंधे छोड़ गए 2027 की तैयारी के लिए। जिस तरह बिजली जाती है उसी तरह ये सरकार भी जाएगी इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने तो ऐसे तुलना कर दिया, एक बटन से तुलना कर दिया कि बटन दाब दिया बिजली चली गई। इसीलिए हम लोग काम धंधा छोड़ के मेहनत कर रहे हैं सपा के लिए भाई। रोज आ रहे हैं हम लोग, भैया जी बुला रहे हैं। योगी जी को इतने हल्के में ले लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, इस बार हल्के में लेना पड़ेगा। एक बटन, स्विच वाली बटन, बस एक बटन दबाया सरकार गई। अरे वो गुंडों खत्म करने वाली सरकार है, माफियों को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। कुछ नहीं मिला पाएंगे मिट्टी में। वही तो किया है, और आज तलक के वही तो किया, और क्या किया है? इतिहास तलक के उठा के बता दीजिए आप। घरों पे बुलडोजर के अलावा कुछ और हुआ है? एक काम पर बुलडोजर चलेगा तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत है? किसी गरीब का घर उजड़ रहा है, आपको दिक्कत नहीं है? आप बताइए, रोजगार कुछ बचा नहीं, देख लिए सब सड़कों पे आ गए। योगी जी ने कहा 8 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। अरे कहाँ मिली, दिखाइए, आप बताइए। अब कह रहे हैं, आज बता रहे कान। बताने से क्या होता है, बताते तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसा फालतू सब है। हाँ भाई साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2027 में सत्ता चेंज होगी, क्योंकि इस सत्ता में जो है न रोजगार है, न चिकित्सा है, न व्यवसाय है, कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी ये सरकार टिकी हुई है। चेंज होगी 2027 में। हटाना बहुत जरूरी है, हटाना जरूरी है। हर चीज में बेरोजगारी के नाम पे ला देते हैं हिंदू मुस्लिम, चिकित्सा के नाम पे हिंदू मुस्लिम, वैकेंसी कोई निकल नहीं रही, युवा जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, चिकित्सा एकदम बेहाल है, कोई भी काम सही नहीं हो रहा है इस सरकार में। तो ये की ऑप्शन है कि सरकार हटाइए। चरम सीमा पे चल रही है, जिसके ऊपर चाहे अपना झूठा केस लगा के अंदर कर दे रहे हैं। तो इस सरकार में जो है लोग बहुत परेशान हैं और कोई मुद्दा नहीं है। 5 किलो राशन पे ला के जनता को इन्होंने खड़ा कर दिया है। अच्छा, तो सरकार हटानी है, बस हटानी क्या भाई साहब? 27 में हटेगी सर। भाई साहब कह रहे हैं ये लाल टोपी लगाए हैं, लाल गमछा, पूरे लाल रंग में रंग गए हैं समाजवादी लोग। कह रहे हैं 27 में योगी जी को हटाना है। तो भाई साहब तो कह रहे थे कि एक बटन की तरीके से हटा देंगे, बटन दाबेंगे हट जाएंगे। तो पूछिए यही तो आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना ये, तुम भैया को वोट देंगे तो सपोर्ट करते हैं भैया को। अच्छा, अखिलेश यादव का? जी जी, थोड़ा समर्थक है भैया को। समर्थक है? तो योगी जी के समर्थक क्यों नहीं बनते आप लोग? नहीं, हम योगी जी को सपोर्ट नहीं करते। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं वो, तो इसी वजह से। जी जी, 99+ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा उनके अंदर। गुंडे हैं वो, गुंडे हैं, माफिया है, माफिया को सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, वो तो कह रहे माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है, बता रहे हैं। मिला तो दिया मिट्टी में, मिला दिया है। तो खुश नहीं है? नहीं, खुश तो बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए गुंडे खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो सपा में थे। जो सपा में थे उनको गुंडे साबित करके उनको मरवा दिया बस। अच्छा जी, चलिए, और भी लोगों से आ रहे हैं तो बातचीत करेंगे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए भैया, भैया भैया इधर आइए। 2-4-5 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। लगातार छात्र सभा, कल ब्राह्मण समाज की आज छात्र सभा की बैठक है।
क्या करने वाले हैं अगले 2027 को लेकर लगातार बैठक? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रणनीति बना रहे हैं। देखिए, जब पहले जब किसी सेनाएं जब किसी युद्ध के लिए जाती हैं तो उसके पहले रणनीति बनती है, और हमारे नेता 2027 के जो चुनाव होने वाला है, संग्राम होने वाला है, उस संग्राम की हमारी तैयारी है। और लगातार अलग अलग संगठनों की हमारी बैठकें हो रही हैं, सुझाव आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा दल जो लोकतांत्रिक दल है, इस हिंदुस्तान में इससे बड़ा लोकतांत्रिक दल कोई हो ही नहीं सकता। जिस लोकतंत्र में आखिरी से आखिरी कार्यकर्ता से सुझाव लिया जाता है और उसके बाद सारे सुझावों को इकट्ठा कर करके छटनी होती है कि किन सुझावों को पार्टी फॉलो करेगी। सकारात्मक सुझावों पर हमारी पार्टी चलेगी, और पीडीए की रणनीति से, जिस रणनीति से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक करके, उस सांप्रदायिक रथ को रोक करके नरेंद्र मोदी को हमारी पार्टी ने बैसाखी पर लाने का काम किया था। इस बार उनकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको हम बैसाखी लायक भी नहीं छोड़ेंगे। पहले अखिलेश यादव लगातार चौपाल करवाते हैं, गांव में पीडीए यात्रा करवाते हैं, उसके बाद लखनऊ में सबको मिला रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या है ये सब, क्या हो रहा है? बूथ का सुझाव ले रहे हैं। जो आम जनमानस, जो गांव में रहने वाला जो आखिरी झोपड़ी का गरीब है, उस गरीब का जो सुझाव है कि समाजवादी पार्टी को किस सिद्धांतों पे चलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को किस रास्ते पर चलना चाहिए, उन सारे सुझावों को हम लोगों ने अपने नेता को दिया है। और हमारे नेता ने सहमति जताई है कि ये जो गांव के गरीब का सुझाव है, इस गांव के गरीब के सुझाव पर समाजवादी पार्टी चलेगी, क्योंकि माननीय नेताजी ने गांव के गरीबों के समर्थन से, आशीर्वाद से इस पार्टी को बनाया था। किसानों के प्यार और आशीर्वाद से पार्टी खड़ी है, और हमारी इस पार्टी नौजवानों को मुद्दों को लेकर के, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अक़लियत समाज के मुद्दों को लेकर के, महिलाओं के हक और सम्मान के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में नेस्तनाबूद कर देगी। योगी जी आज कह रहे हैं कि युवाओं को 8 लाख नौकरी मिली। योगी पढ़े लिखे तो है नहीं, एकदम पढ़े लिखे नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो एकदम, अभी मान लीजिए कि बेकार हो चुके हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। जब किसी कोई सुनता नहीं है तो उलूल जुलूल बोलता है। संगठन में कोई पूछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो गाड़ी में नहीं बैठाते, बेचारे अकेले खड़े रहते हैं। मतलब पूरी तरीके से बेइज्जत हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, और उनके लिए अच्छा होगा कि ईमानदारी से, नैतिकता से अपनी कुर्सी छोड़ दें। अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता है साहब, इसने मोदी को भी नहीं बख्शा, बड़े बड़े तानाशाहों को नहीं बख्शा। योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में कुर्सी से इनको खदेड़ने का काम करेगी। 27 में बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, उनको हटा करके उत्तर प्रदेश का आम जनमानस, उत्तर प्रदेश के यूपी के बेटे जो हमेशा उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता पर बैठाने का काम। देश की संसद में अखिलेश यादव ने योगी जी से उनसे कहा था, अमित शाह से, कि योगी के बारे में कुछ कहिएगा। तो उन्होंने जवाब दिया था कि योगी जी फिर रिपीट होंगे। अब अमित शाह जी क्या कहेंगे, आखिर क्या कहेंगे? लड़ाई तो चल रही है, आप जानते हैं। उनके लगातार डीसीएम आपस में टकराते रहते हैं। एक डीसीएम कहता मेरा बड़ा प्रोटोकॉल होगा, दूसरा कहता मेरा बड़ा प्रोटोकॉल होगा, और मुख्यमंत्री जी का तो अलग ही प्रोटोकॉल है, समझ में नहीं आता उनका कैसा प्रोटोकॉल है। इसलिए उनके सारे इंजन आपस में टकरा रहे हैं, और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि हम योगी जी रिपीट होंगे। लेकिन उनके कहने से क्या होगा? वो तो 400 पार का नारा लगा रहे थे 24 में, आ गया 400 पार। अगर 400 पार 2024 में आ गया होता तो मैं मान लेता। लेकिन जो हमारे नेता ने कहा था कि अब हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने देंगे, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बनी। यानी कि जो हमारे नेता ने कहा था, जो आम जनमानस का सुझाव है, जो आम जनमानस की राय है, क्योंकि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की आज 8 साल हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार को, और केंद्र की सरकार को 11 साल हो गया। आखिर मिला क्या है? नौजवानों को क्या मिला? आप पत्रकार हैं, आपके खाते में 15 लाख आ गया? नहीं आया। और मुझे लगता है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई होती तो आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे होते। बिल्कुल, आप नौकरी कर रहे होते। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को छला गया, ठगा गया, धोखा है हुआ है उनके साथ, और इस देश के गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा किया इस सरकार ने। क्या हम लोग भूल जाएंगे? क्या वो गरीब भूल जाएगा? आज सोचिए कि कितना बड़ा भेदभाव हो गया, जिस भेदभाव के खिलाफ बहुजन महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ते लड़ते संविधान लिख दिया, और उस संविधान से उन्होंने सोचा था कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जब संविधान बना रहे थे तो बाबा साहब ने कहा था, जब वहां पर जब संविधान के अनुच्छेद पढ़े जाते थे, समानता, समता और बंधुत्व के अनुच्छेद पढ़े जा रहे थे, तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे। तो बाबा साहब ने गुस्से में कहा था, आप लोग ताली बजा रहे हैं? आपको लगता है कि संविधान हमारे लोगों को हक और अधिकार दिला पाएगा? कभी नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर सत्ता में जो लोग होंगे, जो संविधान को जिनको लागू करने की जिम्मेदारी होगी, अगर सत्ता में बैठे लोगों की नीयत अच्छी होगी तो ये संविधान अच्छा होगा। अगर उनकी नीयत खराब होगी तो ये अच्छा से अच्छा संविधान भी हमारे लोगों के लिए बुरा साबित होगा। आज भारत का संविधान जो बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज भारत की संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है, जिस वजह से हमारे लोगों का अधिकार सुरक्षित नहीं है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। आप बताइए कौन बोल रहा है? एक अकेला नेता है अखिलेश यादव, जो पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए से तो लोगों को डर लगता था, जाति जनगणना का सवाल करने से लोगों को डर लगता था कि अरे बवाल हो जाएगा, सामंतवादी लोग हजम नहीं करेंगे, सामंतवादी लोगों का लोग विरोध करेंगे। हमारे नेता ने परवाह नहीं की, और आज
आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कान पकड़ करके जाति जनगणना का फैसला करवाया है हमारे नेता ने। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप मान लीजिए इस बात को तो आप तारीफ कर दीजिए, फिर सरकार की तारीफ कर दीजिए आप। क्या तारीफ कर दीजिए? अरे आप लोगों की बात मान लिया, तारीफ कर दीजिए। तारीफ क्या कर दीजिए, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ जी। लेकिन कब? जब हमारे नेता ने कान पकड़ करके फैसला करवाया है। उनकी हैसियत नहीं थी कि ये फैसला ना लें। हमारे नेता ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि जाति जनगणना तो हम करवा के रहेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना पड़ेगा। ये भले कितने बड़े सामंतवादी हो, लेकिन जो पीडीए की विचारधारा चल रही है, पीडीए की आंधी चल रही है, पीडीए की आंधी में सामंतवाद, प्रभुत्ववाद और इनकी जो सोच है, गंदी मानसिकता है, वो पूरी की पूरी बह जाएगी, धराशायी हो जाएगी। 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, यानी कि पीडीए की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस खबर में इतना है फिलहाल के लिए। नमस्कार।